कोलकाता में। इस हफ्ते कोलकाता राउंड में देखिए फाइनेंसिंग एसएमईज पर खास सेशन। इंडस्ट्री के दिग्गज बताएंगे एसएमईज फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय किन बातों का रखे ध्यान। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में मुलाकात एक ऐसे युवा कारोबारी से जिन्होंने कम वक्त में हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में बनाई अपनी अलग पहचान। साथ ही स्मॉल इज बिग सेशन में देखिए कोलकाता की बेकरी क्वीन सुप्रिया रॉय की दमदार कहानी। और देखिए फाइनेंसिंग एसएमईज पर खास स्किट प्ले। आज हम मौजूद हैं कोलकाता में। आज के सेशन की थीम है फाइनेंसिंग एमएसएमईज। तो इससे 360 डिग्री नजरिया जो है इस टॉपिक पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपको देने की कोशिश करेंगे। सो गुड इवनिंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे सीजन 6 में हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल इज बिग। जी हाँ, इसमें हम ना केवल शहर की जो इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उनको फीचर करते हैं, उनकी मुलाकात शहर के दूसरे एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकें। साथ ही हम उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेके जाते हैं। ये मेंटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और एमएनसीज की तरफ से। तो आज के सेशन में कुछ खास स्टोरीज भी होंगी जिनसे हम सीखने समझने की कोशिश करेंगे उनकी पूरी जर्नी को। हमारे जो एस्टीम्ड स्पीकर्स हैं उन सभी को हम इनवाइट करेंगे वन बाय वन। तो शुरुआत अमित आपसे ही करते हैं। I would like to talk about 3 enablers. इन 3 चीजों में सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफी सारे जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो ले रही है। मैंने देखा कि अभी लास्ट ईयर अलोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में करीब 1.25 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स हुआ है, जिसमें कि 3.5 करोड़ एमएसएमईज को दिया गया है। दूसरा जो एक फैक्टर है, इनेबलर है आज की तारीख में, वो है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज आ रही हैं जो फाइनेंसिंग को और लोन्स के मार्केट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। अभी मैं देख रहा था कैपिटल फ्लोर से एक कंपनी है, 250 करोड़ का लोन 1000 कंपनियों को वो दे चुकी है। और ये वो कंपनी है जो टियर 2, टियर 3 सिटीज को टारगेट कर रही है, जहां पर जनरली बड़ी कंपनियां पहुंच नहीं पाती हैं या पहुंचना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे करके कई सारी कंपनीज हैं जो कि एसएमईज को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे नए नए आइडियाज लेके आ रही हैं। मार्केट प्लेसेस जो कि तीसरा इनेबलर है, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही है। मार्केट प्लेसेस मार्केट में हैं जो कि लो कॉस्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखा गया कि वो कंपनीज, वो एमएसएमईज जो कि ऑनलाइन हैं और इंटरनेट को यूज कर रही हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनका जो ग्रोथ है वो जो कंपनीज नहीं कर रही हैं उनके मुकाबले 27% ज्यादा ग्रोथ है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप डिजिटाइजेशन और मार्केट प्लेसेस और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं इन पे आप ध्यान दें और अपने बिजनेस को फाइनेंसिंग लेकर के आगे बढ़ाएं। People would say कि like if you have a product you can sell. So if you have a product you need money to market that product. Now because the digital media has become so strong, marketing has taken a different route. The thing is that the entrepreneur himself has to be motivated, or the project has to be made in such a way that it inspires the banker or the credit rating agencies to give him the loan, because without data nobody can work. If the bankers has to give you a loan, you have to present your data or your balance sheet or whatever in a presentable way. For that, the government also should formulate a policy where the data, the accounts for SMEs or MSMEs should be made in a uniform way. So what I need to say is, if the zeal of the promoter alone should prove that he can get that finance by way of performance, maybe he'll start small, but for finance his project will not get stalled. एक फाइनेंसर एक एसएमईज में क्या देखता है और किस तरह से हम लोग एसएमईज को जज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग होता है इंडस्ट्री टाइप, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्लोबल सिनेरियो, इंडस्ट्री ग्रोइंग है या स्टैग्नेंट हो चुकी है, या इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर किसी की जरूरतें अलग है, तो जरूरतों के स्पेसिफिकली हमको डील करना है चीजें। मेजरली इन सब चीजों से हम लोग समझना चाहते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल आज के दिन में जो है, क्योंकि हमारे सामने बिजनेस हर 1 साल 2 साल 3 साल में चेंज हो रहा है, तो कितनी अडेप्टेबल है वो बिजनेस उस चेंज को डील करने की।
There are various products I would like to share with you very briefly. The most prevalent rating product that we know in the market is bank loan ratings. Now, what is bank loan ratings? As per Basel II guidelines, for every 100 rupee loan which a bank gives, 9% capital adequacy ratio, they have to keep aside capital. Right? Now, this capital adequacy ratio has risk weights attached to it. Higher your rating, lower your risk weights. So, for a higher rated customer, the bank need not keep aside 9 rupees of capital. They may have to keep 7, 5, 2. So, this savings in capital which the bank will make, the borrower, if it gets a higher rating, is in a position to demand that why don't you pass some of it. Banks are also more than willingly pass that on to the borrower to attract larger ticket size customers. The second product which NSIC runs and the Ministry of SME runs is the performance parameters, which is for the MSMEs. अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्पीकर्स को हमें ज्वाइन कर सकें। तो अभी बातचीत हुई है फाइनेंसिंग पर, उसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। अब हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने बातें रखी हैं। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप बताइए, अभी ओवरऑल आपको मूड वैसे कैसे दिख रहा है? ये फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे थे, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जो अभी पूरा पिक्चर है, बजट भी रहा पीछे, तो आप ये कैसे देखते हैं इस समय? देखिए, डीमोनेटाइजेशन का एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट था, बट नाउ उसका रीबाउंड जब ऑलरेडी चालू हो गया है, जब रीबाउंड करेगी तब बहुत जोर से करेगी। तो सपोज यू वर एट 1 ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, नाउ आई थिंक यू विल स्टार्ट एट 5। सो डीमोनेटाइजेशन इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आप बता सकें, अभी बजट जिस तरह से आया है, बजट में हमने देखा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पहले जैसे बताया गया, 2 करोड़ तक की टर्नओवर 8% की जगह 6%, 50 CR तक की टर्नओवर है, तो उसमें भी हमने देखा टैक्सेशन में 25% किया है 30 की जगह। ये स्मॉल बिजनेसेस काफी राहत चाह रहे थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से कैसे देखते हैं? See, the tax benefit is good for the MSME, there is no doubt about it. The major thing which has happened in the budget is there is a 87% increase in the fund allocation to the MSME ministry. 31st December when Prime Minister announced that the corporate credit guarantee scheme is increased from 1 crore to 2 crore, and also that NBFCs are now there. Because the NBFCs will also give the scale. The PSU banks are already there. The NBFCs will give the added scale to trickle down this 2 crores to the MSMEs right at the ground level. आइए बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। आप हमें बता सकें, ये इनफैक्ट बात हो रही है, अभी मेंशन किया गया जो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं उसकी लिमिट 1 CR से 2 CR जिस तरह से की गई, जो CGT MSE स्कीम के तहत है। लेकिन स्मॉल बिजनेस कहते हैं हमें तो 1 CR अवेल करने में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। हालांकि हम देख रहे हैं डिस्पर्सल्स हो रहे हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के एंड से बताया जाता है कि जब वो अप्रोच करते हैं लेंडर्स को तो उसमें काफी इश्यूज आते हैं। आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है? ये फर्स्ट टाइम है जब NBFCs को इसके दायरे में लाया गया है। आगे सिर्फ ये बैंक के अंडर में ही था। तो अभी अगर NBFCs, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स सारे इनके अंडर में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है देयर वुड बी एक्सपोनेंशियल पुश इन देयर। अमित, आप बता सकें टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे मतलब इसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदल रहा है। जो बैंक्स कहते हैं कि लास्ट माइल, अगर हम दूर जाते हैं, छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और एसएमएस को छोटा लोन चाहिए होता है। छोटे लोन पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो दे कांट मेंटेन, क्योंकि वहाँ पे ब्रांच भी खोलेंगे, लोगों को भी लगाएंगे। जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हम जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वो पूरा खत्म कर देते हैं। आप एक जगह पे बैठ करके पूरे वर्ल्ड में मेंटेन कर सकते हो, पूरे इंडिया में आप लोन्स डिस्पर्स कर सकते हो। आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको ऑनलाइन दे सकते हैं, आप उनको ऑनलाइन उनके अप्रूवल भी कर सकते हो। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको चाय बहुत पसंद था। टी जंक्शन नाम का एक दुकान है कोलकाता में, वो लोग कुल्हड़ पे ही सिर्फ चाय बेचते। तो मैंने जब ब्रेकअप हो गया, सेमेस्टर भी हो गया, मैंने सोचा ऐसा क्या कर सकते हैं, तो मैंने कुल्हड़ पे पेंट करना स्टार्ट किया, और वो कुल्हड़ का पेंट से कहाँ हम लोग मॉडिफाइड कुल्हड़ में आ गए अभी। सो वी वांट टू मेक दैट कुल्हड़ कॉन्सेप्ट दैट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रेयर प्लांट वो ग्लोबल। $100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ।
इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर। इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे रिलैक्स, सेफ है यार। जब ध्यान सेफ्टी पर हो ना, तो उतार चढ़ाव का डर नहीं होता। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करें ताकि आपको मिल सके बेहतर रिटर्न्स। अब उतार चढ़ाव का डर छोड़ो। फिर से चले। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. एक MCX एज एन एक्सचेंज की बात करूँ तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो एक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जितने भी हेजर्स या पार्टिसिपेंट्स है या हमारे जैसे इंटरमीडियरीज है कि किस तरह से ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूँ खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर। इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। महिंद्रा ने दी ब्लेजो पे गारंटी, ज्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, और 4 करोड़ किलोमीटर के बाद एक भी ट्रक वापस नहीं आया, एक भी नहीं। और यह आपके बिजनेस को ले जाएगा सबसे आगे। महिंद्रा ब्लेजो, फ्यूल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ। Open up to adventure. Fruits, real fruit juice, real fizz. महिंद्रा ने दी ब्लेजो पे गारंटी, ज्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, और 4 करोड़ किलोमीटर के बाद एक भी ट्रक वापस नहीं आया, एक भी नहीं। और यह आपके बिजनेस को ले जाएगा सबसे आगे। महिंद्रा ब्लेजो, फ्यूल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ। Honey, I shrunk the market. स्टॉक कम्युनिटी या म्यूचुअल फंड सब मिलेंगे सभी, हाँ एक ऐप पर। ट्रैकिंग हो या ट्रेडिंग हो, होगा बस एक क्लिक पर। बेचो खरीदो या ट्रेड करो, फास्टर रिजल्ट्स ऐप पर। चाहे देखना हो प्राइस और व्यूज, साथ में मिलेगी लाइव न्यूज। नहीं चाहिए टीवी ना पेपर ना पीसी रिव्यूज। Honey, can you shrink me too? Download IIFL Markets app now. समय के साथ बदल रहे हैं बिजनेस करने के मायने। SME क्षेत्र की आपकी अपनी आवाज, इमर्जिंग बिजनेस फोरम। 5 साल तक देश के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स का जायजा लेने के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं नए जोश और नए तेवर के साथ। इंडिया मार्ट प्रेजेंट्स इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर इंडिया मार्ट, co-powered by Reliance Commercial Finance. Associate sponsor Thyrocare, knowledge partner NSIC। समय के साथ बदल रहे हैं बिजनेस करने के मायने। SME क्षेत्र की आपकी अपनी आवाज, इमर्जिंग बिजनेस फोरम। 5 साल तक देश के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स का जायजा लेने के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं नए जोश और नए तेवर के साथ। इंडिया मार्ट प्रेजेंट्स इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6। Presenting sponsor India Mart, co-powered by Reliance Commercial Finance. Associate sponsor Thyrocare, knowledge partner NSIC. 100 क्विंटल फैब्रिक में यूँ खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर। इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। और अब वक्त है शहर की क्लस्टर सक्सेस स्टोरी का।
हम जिनकी कहानी अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, ये कहानी रोनादीप साहा की है। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के रहने वाले रणदीप उन युवा कारोबारियों में शामिल हैं जिन्होंने कम वक्त में हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे रणदीप ने साल 2015 में रेयर प्लैनेट नाम से कंपनी शुरू कर कारोबार की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती दिनों में बिजनेस के तौर तरीकों से अनजान रणदीप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आप इनमें भी मौका तलाशते रहे। आज पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आपकी कंपनी की मौजूदगी है। साथ ही आप बिजनेस को बियॉन्ड बाउंड्रीज भी ले जाने पर काम कर रहे हैं। आप करीब 100 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए वेलकम करते हैं रेयर प्लैनेट से हमारे साथ मौजूद हैं रोनादीप साहा। रोनादीप प्लीज कम। रोनादीप कांग्रेचुलेशंस। पढ़ाई भी करते हैं, साथ में अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में भी कदम रख दिया। ये थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल आप सबसे पहले हमें समझाइए, किस तरह से ये आप बिजनेस को रन करते हैं, मॉडल एग्जैक्टली क्या है? आप सोर्स करते हैं आर्टिजन से, ये कैसे वर्क करता है? हम लोग 30% of the products which we sell, we make it ourselves. There are different kinds of products which we do. For example, there are coolers which we started. तो ऐसे कुछ आइडियाज थे मेरे जो मैं बचपन से सोचता आया था, and there were no one in the market creating those ideas. So we played on those ideas and we made those products and make it come to the market. जब पहली बार बनाया था तब उतना आइडिया नहीं था कि सच में वो चलेगा कि नहीं मार्केट पे। सो आई ट्राइड एंड टेस्टेड इट ऑन अ स्कूल फेस्ट। एक स्कूल के फेस्ट में मैंने वो ऐसे नॉर्मल कुल्हड़ पे बना के ट्राई किया था, एंड उसके बाद घर लौट के आके वी क्रिएटेड द वेबसाइट एंड पीपल इन कोलकाता आर वेरी हेल्पफुल। आई गॉट माई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, कैश ऑन डिलीवरी, सब कुछ रेडी हो गया। वी स्टार्टेड सेलिंग ऑनलाइन। So you started from online and then later on started from online, book racks की तरफ आप गए, and then we started retail. तो ये रैक्स में कैसे जाना, मतलब बुक रैक्स को आपने अप्रोच किया, वहां पर किस तरह से ये मॉडल वर्क करता है? यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन एडवांस देयर? नो, हर जो बुक स्टोर होता है उस बुक स्टोर को हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट होता है, जो बुक लवर्स होते हैं उन लोगों को तो अच्छा लगता ही है, बाकी जो फ्लाइंग कस्टमर्स होते हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट। एंड वी बेसिकली टारगेट दोज बुक स्टोर्स विच आर इन द प्रीमियम लोकेशन ऑफ अ सिटी, so that we get the foreign customers as well as customers who are ready to pay for exclusive product. तो ये आर्टिजन्स को भी, क्योंकि वो हम देख रहे हैं इंटीरियर्स में है, उनकी हैंड होल्डिंग और उनके लिए जिस तरह से आप फिर ये मौके तलाश रहे हैं और उनको ये किस तरह से आप उनसे सोर्स कर रहे हैं, मतलब आप कैसे उनके साथ पूरा ये कोऑर्डिनेट करते हैं? हम लोगों का एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग पोर्ट्रेट आर्ट के ऊपर काम करते हैं। जी, पहले क्या होता था, पोर्ट्रेट आर्ट का जो भी चीज मिलते थे, एवरी पोर्ट्रेट आर्ट हैज अ स्टोरी, बट वो स्टोरी लोगों को पता नहीं चलता था। हम लोग क्या करते हैं, जो भी बॉटल्स या जिस भी हम लोग पोर्ट्रेट आर्ट को लाते हैं, वी गिव अ QR कोड एट द बैक। When you scan the QR code exclusively उस प्रोडक्ट का, okay, you get to know the artist who created it as well as the story behind the painting that is wonderful done. And we regularly travel to that village. Almost 70% of the people in that village are working with us right now. Wonderful. ये मैं ये भी देख रहा था, मूड इंडिको टाइप्स जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पर कई बड़ी कंपनीज एज स्पॉन्सर्स जाती हैं, वहाँ पर भी आप पहुंचे, मतलब ये आपने इनिशियली ये फाइनेंसिंग कैसे मैनेज की, ये सोच किस तरह से आई, कैसा रिस्पॉन्स मिला इसको? देखिए, जब पहली बार बिजनेस में आया था तब उतना कुछ पता नहीं था, फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग का, वही भी थर्ड ईयर में ही हूँ। मेरे को लगा था कि अगर हम लोग कॉलेजेस को अप्रोच करें, दे विल श्योरली हेल्प अस, और फिर फंडिंग हम लोग जो भी बनाते हैं वो सारे हाथ से बने हुए चीज होते थे। आर्टिसंस हैड हेल्प मी अलॉट, माय आर्टिसंस आर लाइक माय गॉड, जो लोग हम लोगों के लिए हम लोग साथ काम करते हैं। हम लोगों ने धीरे धीरे उन लोगों को अप्रोच किया, प्रोडक्ट्स बनाते गए, वो सब फेस्टिवल्स में यूज टू स्पॉन्सर, हम लोग छोटा अमाउंट में स्पॉन्सर स्टार्टिंग में करते थे। इस साल जब स्प्रिंग फेस्ट हुआ, हम लोगों का खुद का कंपटीशन था इस बार SF में। तो धीरे धीरे सारी चीजें होते गए। अच्छा, ये आपका हमने बिजनेस मॉडल ये जो आप करते हैं समझा, अब थोड़ा सा पीछे चलिए। आपने बोला मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू किया, लेकिन मैंने कहानी में कुछ और भी देखा, वो कहानी थोड़ी हटके है।
ये जो आपकी शुरुआत हुई, ये जो आइडिया होता है ना, जिससे हम आइडिया की बात कर रहे थे, हाँ। आपको जो किक मिला वो तब मिला कुछ आपका ब्रेकअप हुआ था। हाँ। ये क्या हुआ था, वहां से कैसे आप इस तरफ आए, मतलब कैसे आप, क्योंकि हम देखते हैं जनरली अगर यंगस्टर्स जो हैं उस पर थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, आपने उसमें भी अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर ली। जो फर्स्ट ईयर में जब था गया था स्प्रिंग फेस्ट में, सो दैट टाइम मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको चाय बहुत पसंद था और मार्स ये सब के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थे। एंड एक टी जंक्शन नाम का एक दुकान है कोलकाता में, अंबुजा नियोटिया ग्रुप का है, वो लोग कुल्हड़ पे ही सिर्फ चाय बेचते हैं, उसे कुल्हड़ बहुत पसंद था। तो मैंने जब ब्रेकअप हो गया, सेमेस्टर भी हो गया, मैंने सोचा ऐसा क्या कर सकते हैं, तो मैंने कुल्हड़ पे पेंट करना स्टार्ट किया और वो कुल्हड़ का पेंट से कहाँ हम लोग मॉडिफाइड कुल्हड़ में आ गए अभी। सो वी वांट टू मेक दैट कुल्हड़ कॉन्सेप्ट दैट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रेयर प्लैनेट ग्लोबल। एंड ये आप इनफैक्ट एयरपोर्ट्स पर भी प्लान कर रहे हैं इसको, हम लोग आउटलेट्स को ओपन करने का? कोलकाता और दिल्ली एयरपोर्ट्स में प्लान कर रहे हैं। वी आर इन वर्ड्स विद WH स्मिथ। हम लोग जितना जल्दी हो सके खोलने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड अब हम चाहेंगे जो हमारे स्पीकर्स यहाँ मौजूद हैं वो आपकी जो कहानी है, जो आपने इस यंग एज में इस तरफ कदम रखा है, उस पर थोड़ा कमेंट दे सकें। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। द लर्निंग इज कि अगर आदमी में चाहत हो तो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने ना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, ना इन्होंने शायद कोई लोन भी लिया है। तो मैं ये कहूंगा कि वी शुड आइडेंटिफाई आवर पैशन एज अर्ली एज पॉसिबल, नो मैटर वी आर इन कॉलेज और वेयर वी आर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे सबसे खराब टाइम भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। इन्होंने जैसे अपने ब्रेकअप को एक बिजनेस आइडिया का स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, दैट इज रियली कमेंडेबल फॉर मी। वंडरफुल। People like Ronodeep personifies the tagline Startup India and Stand Up India. I think the technology has played the critical role in make or break of this business. Congratulations. Ronodeep Sahab, wishing you all the best and congratulations. Thank you. हाँ तो साहिबान, मैं नवेद मिर्जा आपको लिए चलता हूं अपने दोस्त निशांत और रिचा के एंगेजमेंट में। नवेद भाई, कहाँ लिए जा रहे हैं? सब तो यही मौजूद है। अरे बाबा, बोलना पड़ता है ऐसे। बस थोड़ी ही देर में अंगूठी का कार्यक्रम भी शुरू होगा। लाइए अंकल जी, अंगूठी दीजिए। अंगूठी बाद में आएगी, पहले हमारी कुछ शर्तें। जी हाँ, शर्तें तो आपको माननी ही पड़ेंगी और इसके बगैर शादी नहीं होगी। और पहली शर्त है, हमारी प्यारी सहेली रिचा शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ ही रहेगी, कभी अलग नहीं होगी। और दूसरी शर्त, शादी के बाद कश्मीर। नहीं रवि जी, धन्य भाग हमारे कि आप हमारे घर पे आए और हमारी बेटी को पसंद किया, पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर नवेद, लाओ बेटे अंगूठी लाओ। जी अंकल। हेलो सुरेश, क्या फैक्ट्री में आग लग गई? सब जल गया? कैसे? फायर ब्रिगेड को आवाज फोन करा? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं मैं। सब्र करो राकेश जी, सब्र करो। कैसे सब्र करूं रवि जी, मेरा फैक्ट्री में आग लग गई, मेरा सब कुछ जल गया। मैं अपना बिजनेस किस तरह शुरू कर पाऊंगा? मेरे पास पैसा नहीं है। चिंता ना करो, मेरे एक दोस्त का बेटा बैंक मैनेजर है, उसके पास चलते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिचा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब बर्बाद हो गया निशान। रिचा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पापा का बिजनेस खत्म हो गया, सब जल गया। रिचा, भगवान पर भरोसा रखो। मैंने आपकी सारी बात सुन ली है और फाइनेंस के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। वो क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वक्त पर सही और अच्छे रेट्स पर फाइनेंस मिलना बहुत मुश्किल है और आसान भी है। आप मुझे बताइए, क्या आप अपना अकाउंट अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं? हाँ बेटा, मैं अपनी अकाउंट्स बुक हमेशा मेंटेन रखता हूँ और सभी रिकॉर्ड हैं मेरे पास। गुड। क्या आप अपने बिजनेस की रेटिंग कराई है आपने? रेटिंग? जी, ऐसी बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो बिजनेस रेटिंग करती हैं।
जो बताती हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और आपका अकाउंट मेंटेन है या नहीं है और आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये सब उस बेसिस पे रेटिंग करती हैं। अगर आपकी रेटिंग अच्छी हुई तो आपको बहुत आसानी से और कम रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। हाँ, मेरे मैनेजर ने कहा था मुझसे रेटिंग कराने के लिए, मैंने उसको मना भी करा था, लेकिन वो बोला सर ये बहुत ज़रूरी है, न जाने किस वक्त काम आ जाए। वेरी गुड। तो सर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं? हाँ। और टाइम से पेमेंट भी करते हैं? हाँ, मेरी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डिसिप्लिन और रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए फाइनेंसिंग के लिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपको बिजनेस लोन मिलेगा तो उसको आप अपने पर्सनल नीड के लिए कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए, ये एक फॉर्म ये फिलअप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रवि साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। 40 साल की उम्र में कारोबार में कदम रख सुप्रिया रॉय कैसे बनी कोलकाता की बेकरी क्वीन। In spite of all the social things and all the problems, she has made it to this level. Shows her resilience.